हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को लेके, और इसके अलावा जो ग्लोबल अभी चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्वेरीज, पर्सनल क्वेरीज चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस। तो वो हो सकता है कई बार मेरे से वीडियो में नहीं शेयर हो पाती, या आपको कमेंट में उसका आंसर नहीं मिलता। तो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के लिए हमने इसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। आप अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री को लेके, जो आप पर्सनल अटेंशन या पर्सनल उस पर काउंसलिंग चाहते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए। तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपको 1-to-1 काउंसलिंग हम देंगे। और तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने ये फॉर्म अभी इसमें लगाया है। दूसरा, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया में पाथवे प्रोग्राम्स को लेके एक कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे लोगों को तो खैर ये पता भी नहीं होगा कि क्या कन्फ्यूजन थी। उसका मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे कि जो न्यू माइग्रेशन स्ट्रेटजी है, उसमें ये आया था कि मिनिमम ओवरऑल 6 आइल्स में स्कोर होना चाहिए टू बी एबल टू गेट इन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी वीज़ा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बहुत सारी जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं वो 5.5 यानी कि 5.5 ओवरऑल से एप्लीकेशंस लेते हैं। तो एक जो पैनिक था वो एक तरह से हो गया था कि जो फाइलें ऑलरेडी लगी हुई हैं, या जो अभी फरवरी में लोगों ने लगाई हैं आफ्टर द माइग्रेशन पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड, या आने वाले टाइम में अभी जो जून जुलाई में इनटेक में फाइलें लगेंगी, उसमें क्या 5.5 वालों को वीज़ा नहीं मिलेगा या 5.5 वालों को एडमिशन नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर एक क्लैरिटी आई है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स यानी कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से। तो जिसमें उन्होंने कुछ डिप्लोमाज जिनको एग्जेम्पशन दी है, जिनको 6 की बजाय आप ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5 के साथ एडमिशन भी मिल सकती है और वीज़ा भी मिल सकता है। ये पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड लिस्ट ऑफ डिप्लोमास दिया है जिनको ये एग्जेम्पशन मिली है। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी भी डिप्लोमा को उठा के आप 5.5 ओवरऑल के साथ फाइल लगा दोगे या उसको एडमिशन मिल जाएगी। इन्होंने प्रॉपर लिस्ट जारी की है जिन डिप्लोमास को एग्जेम्पशन, इस रूल से एग्जेम्पशन मिली है। जो रूल बनाया था माइग्रेशन स्ट्रेटजी में कि ओवरऑल जो है 6 बैंड आइल्स में होने चाहिए, बट उसमें कुछ प्रोग्राम्स और कुछ कॉलेजेस को एग्जेम्पशन दी है कि यहाँ पे आप 5.5 ओवरऑल के साथ भी फाइल लगाओगे तो एडमिशन भी होगे और वीज़ा भी आ सकता है। तो आपको ये कल ही, मेरे ख्याल आज ही 19 तारीख को पब्लिश हुआ डेटा। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की साइट है, मैं आपसे इसका लिंक शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने दिया रजिस्टर्ड कोर्सेज स्पेसिफाइड फॉर पैराग्राफ 5 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन डी एज एलिजिबल पाथवे सिस्टम। तो ये कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं, पाथवे हैं, जिनको एग्जेम्पशन मिली है, जो कि 5.5 ओवरऑल के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसमें इन्होंने जैसे मैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये, टोटल लेट मी टेल यू कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने, ये 134 प्रोग्राम्स की लिस्ट दी है, 134 प्रोग्राम्स की, जो कि जिनको एग्जेम्पशन मिली है। ओवरऑल 6 ना भी हो तो भी एडमिशन और वीज़ा मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो लिस्ट में है, डिप्लोमा ऑफ बिजनेस स्टडीज़, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी CDU, इंस्टीट्यूशन नेम और यूनिवर्सिटी नेम भी CDU ही है। इसी तरह से डिप्लोमा ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट है, ये कर्टन कॉलेज लीडिंग टू कर्टन यूनिवर्सिटी। इसी तरह से ये लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, तो ये आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन आ गया था कि भाई इनको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो और आई एम श्योर, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये माइग्रेशन स्ट्रेटजी में ये चीज़ बोली गई थी और इसके ऊपर एक्शन होने वाला था। बट सिंस दीज प्रोग्राम्स 137 प्रोग्राम जो हैं, 34 या 37, उनको ये एग्जेम्पशन मिली है। अब इन प्रोग्राम्स में, इन डिप्लोमाज में, स्पेसिफिक विद दीज कॉलेजेस एंड दीज यूनिवर्सिटीज, यू गेट एन एग्जेम्पशन। पहली बात। दूसरी बात,
ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे आपको पता है कि नई असेसमेंट लिस्ट जो है वो जारी हो गई है, जो रिस्क रेटिंग लिस्ट है वो जारी हो गई है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो लेवल 2 में आ गई हैं। लेवल 1 में मेरे को लग रहा है कि 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लेवल 2 में है और 3 यूनिवर्सिटीज़ लेवल 3 में है। तो लेवल 2 वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहेगी कि हम ऊपर जाके लेवल 1 में आए, तो उसके लिए दे विल डू मोर स्क्रूटनी। जीटी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो जीटी में जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो ये रहता है कि क्या स्टूडेंट या उसकी फैमिली के पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स है भी। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है या रियलाइज़ किया है कि लोग मोस्टली 1 साल के फंड दिखाने के लिए इधर उधर से पैसे डलवा के दे जस्ट किसी न किसी तरह से उतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं एंड देन तो फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर बैचलर्स के लिए बच्चा जा रहा है तो बच्चा स्ट्रगल करता है। और यही कारण है जो बच्चे जाके 6 महीने बाद यूनिवर्सिटीज़ चेंज करके छोटे कॉलेजेस में चले जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर नकेल कसने के लिए अब उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया वही जाएगा जो वाकई जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जिस कॉलेज में जा रहा है, उसकी 3 साल की या 2 साल की डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम फीस देने के लिए सक्षम है या उसकी कैपेसिटी है उसकी फैमिली की फीस देने की, बजाय बिना उसके कोर्स या इंस्टीट्यूशन चेंज करके छोटे कोर्स में जाने की बजाय। तो उसके लिए वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो ओवरऑल प्रोफाइल है फैमिली की वो कैसी है, उसमें उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, फैमिली वाले क्या करते हैं, बिजनेस है, सैलरीड हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उस हिसाब से अगर एग्रीकल्चरिस्ट के अब क्या किया है, अगर आप एग्रीकल्चर में, आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता देता कोई मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो नॉर्थ इंडिया में, अगर मैं बात करूं क्योंकि अग्रेरियन इकोनॉमी है पंजाब की भी हरियाणा की भी, मेजॉरिटी ऑफ जो पेरेंट्स है वो एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अब एग्रीकल्चर बिजनेस में उसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए आपको 2 साल के जे फॉर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आपकी जो इनकम है वो जे फॉर्म के द्वारा, जे फॉर्म के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए। तो ही वो जो उतनी आईटीआर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो आईटीआर मिनिमम बेंचमार्क रखा गया वो 14 लाख की आईटीआर रखा गया, यानी कि 14 लाख की पेरेंट्स की या जो भी फैमिली स्पॉन्सर कर रही है कलेक्टिवली जो कंबाइंड आईटीआर 14 या 15 लाख की होनी चाहिए। तो ही उनको लगता है कि आप वहाँ पे सस्टेन कर पाओगे जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप कहो कि इतनी तो नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड, डोंट कम टू ऑस्ट्रेलिया, गो समवेयर एल्स। क्योंकि अब इस तरह से वो देख रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस को लेके बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा ह्यू एंड क्राई हुआ कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उसकी वजह से हाउसिंग प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हाउसिंग उतनी थी नहीं, जिस वजह से रेंट ऊपर चले गए हैं। और एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लग रहा है ये कनाडा में भी होगा, जो लोग पहले अपने अपार्टमेंट्स, अपने रूम्स जो है वो रेंट पे देते थे स्टूडेंट्स को, अब लोगों ने एयरबीएनबी आने के बाद उसको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मान लो किसी एक रूम का जो रेंट था पहले 1 महीने का $500 था, वो एयरबीएनबी के थ्रू, एयरबीएनबी में लगाने के थ्रू उसी एक रूम से लोग $2000 के करीब कमा रहे हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि रेंटल वैल्यू अप चली गई है और एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। आई डोंट नो इट इज़ लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया और इट मे बी इन कनाडा ऑल्सो, जिस वजह से मैंने भी अभी जाके आया हूँ रिसेंटली कनाडा में, देखा रेंटल वैल्यू बहुत ऊपर बढ़ गई। और कहीं ना कहीं ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है फ्रॉम दीज कंट्रीज़ टू जस्ट होल्ड अ बिट, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए होल्ड लगाया गया है जो आपने दिसंबर में दोनों कंट्रीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, और आप दोनों का पैरेलल ही इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं, मेरी तरफ से 2-3 चीज़ें आपको मैं बार बार बोलता हूँ। आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, स्पेशली +2 के बाद। अगर ग्रेजुएट हैं तो गैप डॉक्यूमेंट्स के साथ जस्टिफाइड होना चाहिए। नंबर 2, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए टू सपोर्ट योर एजुकेशन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर फैमिली की कैपेसिटी नहीं है तो आपको हो सकता है, पहली बात तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही एक्सेप्ट नहीं कर। और मेरी
आप सबसे ये गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उन एजेंट्स के झांसे में आते हैं जो आपको बोलते हैं जी आपको 5.5 में हम एडमिशन दिला देंगे, साल की 5 या 6 लाख फीस होगी ऑस्ट्रेलिया में। इन कॉलेजेस को वीज़ा नहीं मिलेगा। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, 100 में से 1 को मिलेगा या हो सकता है उसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अभी, और एक और चीज़, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो कमिंग अप विद दी, हो सकता है इम्प्लीमेंट हो गया हो या होने वाला है, जो वहाँ पे एजेंट्स बच्चों को पोच करके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में डाल देते, तो ऑन श्योर रिक्रूटमेंट पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कमीशन बंद करने वाली है। यानी कि जो वहाँ पे एजेंट थे, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे उनको बहका के छोटे छोटे कॉलेजेस में या अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन करा के मोटे कमीशन लेते थे, तो उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अब रोक लगाने लगी है, जिसकी वजह से ये जो पोचिंग या जाके ट्रांसफ़र वगैरह चीज़ें होती थी वो अब आने वाले टाइम में बंद होगी। ऑस्ट्रेलिया वही जाए जिसने पढ़ना है, जिसके एकेडमिक अच्छे हैं, जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। अगर ये 3 पैरामीटर्स पे आप खरे उतरते हो तभी प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया करिए। अदरवाइज़ अगर आपने जाना ही है पढ़ने के लिए तो और भी ऑप्शंस हैं। यूके इज़ ऑप्शन, कनाडा इज़ ऑप्शन, जर्मनी इज़ ऑप्शन। तो आप कहीं भी अप्लाई कर, इवन यूएस से और न्यूजीलैंड भी आप जा सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको एक इंसाइट देगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि पाथवे के थ्रू। और दूसरी चीज़, पाथवे डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गेट वीज़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत एक अफवाह उड़ाते हैं कि पाथवे में वीज़ा नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ, हम इन कोर्सेज़ को एग्जेम्पशन देंगे, ये एम्बेसी की तरफ से आया है। और जिनका ऑलरेडी रिक्वायरमेंट पाथवे की 6 थी, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे। ये लिस्ट वो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को वीज़ा मिलेगा, एडमिशन मिलेगी। ये वो हैं जिनको एग्जेम्पशन मिली है 6 से नीचे आने के लिए। फिर भी कोई क्वेरी है, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भरिए। वी विल एड्रेस योर क्वेरी वन बाय वन। एंड उम्मीद करते हैं अगर आपका ड्रीम है टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, वी विल हेल्प यू टू रियलाइज योर ड्रीम, टू फुलफिल योर ड्रीम in for studying in Australia in the next semester. Thank you so much.